हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टीम एडवेंचर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो बच्चों, जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें से मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का सवाल पूछा जाता है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 6 का जो फोकस हमारा है वो उसी के ऊपर है, ठीक है। तो 2026 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग, तो ये जो हमारा मेंटल एबिलिटी का जो चैप्टर चल रहा है ऑड मैन आउट, उसका ये दूसरा क्लास है, ठीक है। इससे पहले क्लास में ले चुका हूँ जिसमें मैं कंसेप्ट पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो जो भी बच्चे वो क्लास नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाके वो क्लास ज़रूर देखें, है ना, क्योंकि वहाँ से ये आपका कनेक्टिविटी बन पाएगा। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सवाल जो किस टाइप का पूछा जाता है और कंसेप्ट कैसा होता है, ठीक है। तो जब कंसेप्ट समझोगे, और यहाँ पे सिर्फ मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन बचे हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले जाओ वहाँ पे क्लास देखो जिसमें मैं पूरा कंसेप्ट बढ़िया तरीके से पूरा धांसू अंदाज में पढ़ाया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे प्रैक्टिस करो आप, क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो चलो देखो, है ना। अब देखो, तो चैप्टर का नाम क्या है, ऑड मैन आउट, है ना। ये तो हमारा जो दूसरा क्लास है, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्लास है ऑड मैन आउट, जिसका मैं चैप्टर का नाम और बताया था। इसको सिमिलैरिटी भी बोलते हैं, डिफरेंस भी बोलते हैं, क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। सैनिक स्कूल में जो चैप्टर का नाम दिया है वो क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो वो चलता है, क्लियर है। चलो, अब इसमें से जो सो डायरेक्शन, निर्देश वगैरह सब मैं बता चुका हूँ, पहले वाले क्लास में जाके पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। इसमें से सिंपल क्या होता है कि 4 आकृतियाँ दी रहती है, उसमें से कोई 3 आकृति में कोई समानता होता है, जो चौथा आकृति है वो थोड़ा भिन्न होता है, ठीक है। तो भिन्न आकृति को छांटना रहता है, बस वही इसमें से आंसर निकालना रहता है, ठीक है। और इसमें जो सवाल होता है अलग अलग बेस्ड होते हैं, ठीक है। कुछ नंबर पे बेस्ड होता है, ठीक है, और कुछ जो है अल्फ़ाबेट पे बेस्ड होता है ना, और कुछ शेप पे बेस्ड होता है। तो सब कुछ जो है सो पिछले क्लास में हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट में बताया हूँ। वो क्लास बहुत ज़्यादा मस्ट है आप लोग के लिए देखना, ठीक है। चलो देखो, तो बाकी इसमें से ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ कि ऑड मैन आउट क्या है, ठीक है। सब कुछ ये सब मैं कराया हुआ हूँ, ठीक है। पीछे क्लास सारा देख लेना, ये सब का क्या आंसर होगा, है ना। जैसे सब मैं बताया, सबका लॉजिक मैं उसमें बता चुका हूँ, ठीक है। चलो, अभी कल कहाँ तक किए थे, तो कल यहाँ तक ये भी कंप्लीट हो चुका था, है ना। यहाँ ये भी कंप्लीट हो चुका था, और कहाँ गया, यहाँ ये भी कंप्लीट हो चुका था, और ठीक है, हाँ ये भी कंप्लीट हो चुका था। 5 क्वेश्चन कल हम लोग किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आज यहाँ से शुरू होगा 6ठा क्वेश्चन से। तो चलो जल्दी से आप लोग आंसर देना शुरू करो, है ना। चलो देखो यहाँ पे इसमें क्या कंसेप्ट है, कैसे इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अब हमें दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये वाला ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन तीनों में आपको क्या कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? बिल्कुल सर, कुछ तो सिमिलैरिटी है यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बीच में जो लाइन है ना, ये इंटरसेक्ट कर दे रहा है। बीच वाला लाइन मतलब सब क्या यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कि इंटरसेक्ट कोई नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कि एक लाइन है, इसमें बीच से कोई काट नहीं रहा है ना, ना इसमें काट रहा है, ना इसमें काट रहा है, और ना इसमें काट रहा है। बट जो मेरा ऑप्शन बी है, इसमें क्या कर रहा है कि जो 2 लाइन है एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। तो सबसे भिन्न जो है आकृति वो ऑप्शन बी वाला ही होगा। तो सही आंसर हमारा यही होगा, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो सकता है। अब इसमें से जल्दी से आप लोग आंसर देते रहो, ठीक है। इसमें से ये ऑप्शन ए मेरा हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब गौर से देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो 3 गोले हैं, ठीक है, तो ये दोनों कोना में है और एक बीच में है, ठीक है। बीच में मतलब कि साइड में ही है, सारे साइड में ही है, ठीक है। यहाँ पर भी, इसमें भी क्या है कि इसमें भी साइड में है, इसमें भी साइड में, देख लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। उसमें भी यहाँ यहाँ और यहाँ है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। बट इसमें देखो, इसमें ये साइड में नहीं, ये बीच में डाल दिया है, ठीक है, ये वाला गोला। बाकी 2 साइड में, लेकिन ये बीच में है। तो इन तीनों से जो है सो, इन तीनों से ये वाला जो है डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो वही तो मेरे को छांटना है यहाँ पे, ठीक है। जो डिफरेंट फिगर है वही तो मेरे को बताना था यहाँ पे, तो वही बताना। तो आंसर डी जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऑप्शन डी है मेरा सही होगा, आंसर डी नहीं, ऑप्शन डी है वो मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, और इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में, ठीक है। इसी प्रकार के सवाल, और कुछ ऐसे सवाल सैनिक स्कूल में भी पूछे जाते हैं। तो नॉर्मल बिल्कुल सवाल होता है, जो क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से गौर से देखना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये सारे क्या है, ये अब देखो, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि जो रोटेशन वाला चीज़ है, रोटेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक होता है क्लॉकवाइज, सेकेंड होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी के दिशा में। घड़ी किस तरह चलती है, अगर ये घड़ी है तो घड़ी का कांटा इस तरह होता है ना, इस तरह होता है, तो क्या करता है घड़ी इस तरह चलता है ना, इस तरह से घड़ी का कांटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा की ओर, है ना। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये हो जाएगा। चलो दूसरा कलर से इसको मैं कर देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होगा, ये होगा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। चलो आप समझो यहाँ पे। तो ये वाला जो फिगर ए है ये मेरा पूरा क्या चल रहा है, ये क्लॉकवाइज में चल रहा है। ये क्या चल रहा है, ये क्लॉकवाइज में चल रहा है, ठीक है। इसमें देखो फिगर जो ये वाला है बी नंबर वाला, इसमें भी देखो ये भी क्लॉकवाइज में चल रहा है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और बाकी ये फिगर देखो, फिगर जो डी है इसमें भी क्या हो रहा है, ये सारा क्लॉकवाइज में चल रहा है। ये पूरा घुमा हुआ है क्लॉकवाइज में, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज में चल रहा है, ठीक है। बट जो मेरा जो ऑप्शन सी है उसमें देखो, उसमें क्या है कि ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, बट ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। इसमें सारे क्या है, इसमें क्लॉकवाइज है, यहाँ भी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, सब ठीक है। यहाँ पे भी सही है, यहाँ सही है, यहाँ पे भी सही है। बट इसमें जो है सो मेरा ये वाला जो ऑप्शन सी है यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो एरो है ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया है, ठीक है। घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गया है ना, इस वजह से ये वाला आंसर हमारा होगा, ठीक है। तो सब में कंसेप्ट समझते हो, किस तक कौन कौन जो कंसेप्ट लगाना है हमें आंसर खोजने के लिए। क्लियर है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन वही चीज़, अभी जो मैं कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट पे ये थोड़ा बेस्ड है। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये वाला जो हमारा ऑप्शन ए है ये क्या है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ए डब्ल्यू लिख देते हैं, ACW लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये सर ये तो क्लॉकवाइज है CW, ठीक है। ये सर ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है सर, ओके। हाँ ये बताइए प्रभु ये क्या है, ये सर ये जो दिखाई दे रहा है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। चलिए अब आंसर बताइए प्रभु जल्दी से, आंसर क्या हो सकता है। आंसर होगा सर कि मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये जो है सो ये एंटी क्लॉकवाइज है, 2 एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे 2 हो गया, तीसरा भी ये एंटी क्लॉकवाइज है। बट ये वाला जो है ये क्लॉकवाइज में, जब ये क्लॉकवाइज में अकेला जो बेचारा ये बैठा हुआ है तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करके क्लास बनाता हूँ, तो क्लास को शेयर किया करो, है ना, और सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं पसीना आ रहा है मुझे, मैं फ़ैन बंद करके आप लोग के लिए क्लास बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फ़ैन ऑन किया, ठीक है, तो इसमें आवाज़ आप लोग के लिए सही नहीं जाएगा, ठीक है। आवाज़ नहीं जाएगा तो क्लास देखने का मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लास शेयर किया करो, क्लियर है। चलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो 10 नंबर क्वेश्चन। हाँ इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि ये देखो ए और ए फिगर में देखो, ए फिगर में क्या हो रहा है कि जिस टाइप का फिगर बाहर है, ठीक है, उसी टाइप का फिगर अंदर है, ठीक है, बाहर उसी टाइप का फिगर अंदर। इसमें भी देखो बी नंबर में वही है, जिस टाइप का फिगर बाहर है उसी टाइप का फिगर अंदर है, ठीक है। इसमें भी देखो जिस टाइप का फिगर बाहर है उसी टाइप का अंदर है। लेकिन इसमें देखो इसमें कितना है, 2 है, मतलब एक बाहर एक अंदर। इसमें भी 2, एक बाहर एक अंदर, इसमें भी 2, एक बाहर एक अंदर। लेकिन इसमें क्या है, जिस टाइप का फिगर बाहर है उस टाइप का अंदर तो है, बट इसमें कितना है, 3 है ना। इसमें 3 है, इन तीनों में 2 है, तो जो मेरा आंसर होगा क्या होगा, सबसे अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। चलो ये ना सॉरी ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो फिगर है यहाँ पे मैं ऑप्शन डाल देता हूँ A B C D। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों को। देखो यहाँ पे ये जो मेरा ये तो जो स्ट्रेट लाइन वाले हैं दोनों, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब सिंपल सा एक लाइन है, ठीक है। तो इन सब में तो है, इसमें यानी कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें से कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद अपन को देखना है कि यहाँ पे देखो कि ये वाला है ना, ये ट्रायंगल वाला जो एरो है ये कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है सर, इन तीनों में मिल रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल वाला एरो मेरे को दिख नहीं रहा है। ये तो सर्कल वाला इसमें भी है, सर्कल वाला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वो चारों में है। लेकिन ट्रायंगल वाला जो एरो है वो ऑप्शन बी में मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पे कौन सा एरो डाल दिया है, तो सर वहाँ पे जो डाल दिया है वो डाल दिया है कौन सा एरो हो गया, ये स्क्वायर का एरो डाल दिया है, तो ये तो अलग हो गया ना, तो अलग हो गया, यही तो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। चलो क्लियर है। चलो अब देखो बढ़िया से,
हाँ ये क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आप लोग गौर से देखो कि ये क्या हो रहा है कि ये जैसा भी रोटेट हुआ है, जैसा हुआ है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को मतलब होना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है, बीच में ट्रायंगल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर भी मेरे को ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी मेरे को ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन तीनों में आकृतियों में मुझे कुछ समानताएं नज़र आ रही हैं, कुछ तो समानताएं हैं। बट यहाँ पे सर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्क्वायर डाल दिया है, ये क्या डाल दिया है, स्क्वायर डाल दिया है। जब स्क्वायर कहाँ से आ गया, वर्ग कहाँ से आ गया भाई, ट्रायंगल होना चाहिए तब तो सारा समान होता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे अलग तो कौन सा आकृति हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला आकृति हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क। चलो इसको करना आप लोग, 13 नंबर कमेंट में आंसर देना है इसका, ठीक है। 13 नंबर क्या करना, 13 नंबर डालना है सर, इसका आंसर देना जो भी ऑप्शन में है। जैसे मान लो कि अगर बी ऑप्शन सही है तो बी डालना, सी है तो सी डालना, जैसा भी जो भी आपका ऑप्शन जो सही होगा उस तरह से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो इसका तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है, इसमें अलग कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट मिलते जाएगा आपको, है ना। इसलिए मैं शुरू में ही बताया था क्लास में कि जो है कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो चैप्टर है, उस चैप्टर में कोई कंसेप्ट बताने की वाली ऐसी चीज़ें हैं नहीं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं बता सकता हूँ और वो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी कुछ कंसेप्ट है, वो क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते जाओगे साथ ही साथ आपको जो है सो कंसेप्ट मिलते जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं प्लस का साइन यानी कि एडिशन का साइन देखूँ तो 3 है यहाँ पे, सर्कल का साइन देखूँ तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन का साइन देखूँ वो 3 है, ठीक है। चलो ठीक है सर, यहाँ पे भी सर्कल का साइन 3 है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन 3 है और एडिशन का साइन 3 है, ठीक है सर। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन 3 है, यहाँ पर भी सर्कल 3 है और यहाँ पे एडिशन 3 है। चलो तो इन तीनों में मेरे को समानताएं दिखाई दे रही हैं। बट इसमें देखें, इसमें क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लिकेशन, 3 तो इसमें भी है, 1 2 3 यानी 3 इसमें भी, 3 ये तो सही है। बट क्या है कि यहाँ पे एडिशन वाला क्या है, एक लाइन में है, ठीक है। सर्कल वाला क्या है, एक लाइन में है। मल्टीप्लिकेशन वाला क्या है, एक लाइन में है। सेम यहाँ पर भी देखो एक लाइन में है, इसमें भी ऑप्शन सी में, सब में एक लाइन में है। यहाँ पर भी एक लाइन, यहाँ पर भी एक लाइन में, यहाँ पर भी एक लाइन में। चलो तो जब तीनों में दिखाई दे रहा है कि ये सारे एक लाइन में है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ वाला क्या हो गया, यहाँ तो गायब हो गया, यहाँ तो एडिशन डाल दिया है, यहाँ एडिशन डाल दिया, तो यहाँ तो मेरा यहीं पे दिख गया, गलत हो गया, ठीक है। बाकी कुछ रहे चैनल है, यहाँ पे जो एडिशन है, यहाँ पे एडिशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, तो सही यहाँ से हम लोग जो है सो आंसर सिंपल से निकाल सकते हैं कि बी मेरा जो है सो ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर आप लोग PDF देखना है तो PDF आप देख लेना, ठीक है, कि कौन सा आंसर कैसे सही हुआ। तो मैं बीच का जो है सो ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, देख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो इसी तरह से बढ़िया से क्लास देखो, है ना। कोई बात नहीं, मुझे गर्मी लग रही है तो वो सब ध्यान नहीं देना है आपको जो है सो ये जो पढ़ाई हो रहा है उस पर ध्यान दो, है ना, कंटेंट कैसा मिल रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। बढ़िया से तैयारी करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। इस वाले क्वेश्चन में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो सर्कल है ये हैशटैग होता है ना, हैशटैग, ठीक है, ये वाला हैशटैग, तो इसके बीच में ये सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में है सर, बाकी यहाँ पे देखें तो ये बीच में नहीं है, ये साइड में, ऑप्शन बी में ये साइड में है। चलो इसको देखते हैं, इसमें भी क्या है, इसमें भी साइड में है सर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी साइड में है। यानी कि इन जो 3 ऑप्शन हैं, ये जो 3 ऑप्शन हैं, इन तीनों में समानताएं हैं, सिमिलैरिटी है। बट जो ऑप्शन ए है उसमें समानताएं नहीं है, वो अलग है। क्यों? क्योंकि जो सर्कल है वो हैशटैग के बीच में डाला गया है। तो जो मेरा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हो जाएगा सर ए, सही उत्तर ए। चलिए सर आंसर बताइए सर, आंसर इस क्वेश्चन का आंसर 16 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखें हम तो एक जो सर्कल बना हुआ है लाइन पे, साइड में लाइन पे, और जो एरो वाला बना हुआ है वो अंदर के तरफ है। एरो का जो मुंह है वो अंदर के तरफ है और ये एक सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है स्क्वायर में, ठीक है सर। इसमें भी देखते हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है कि वृत्त बना हुआ है और जो एरो है अंदर के साइड है बीच में से, ठीक है। चलो ये भी सही है, मतलब इन दोनों में समानताएं हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इस ऑप्शन में देखें तो इस ऑप्शन में क्या है कि देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सर्कल बना हुआ साइड में और एरो है वो भी अंदर में है, ठीक है। ये चलो ये 3 फिगर मेरे को समान लग रहा है। बट चौथा फिगर में देखें तो सर्कल तो है सर बीच में, बट जो एरो वाला है ना ये क्या कर रही है, कॉर्नर से ले आया है। क्या किया है, ये कॉर्नर से ले आया है, बाकी किसी में कॉर्नर से नहीं लाया है सर, ठीक है। बाकी किसी में कॉर्नर से नहीं लाया है। अगर ये इधर से लाता तब तो सारे समान हो जाते। तो ये क्या है, यहाँ से ये अलग हो जा रहा है, ये अकेला अलग हो जा रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो बच्चों इस क्वेश्चन में देखो 17 नंबर क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन देखो,
इसमें क्या है कि ध्यान दो यहाँ पे कितना साइड है इसमें, 1 2 3 4। पहले बड़ा वाला फिगर देखो, 4 साइड है, बड़ा वाला फिगर बाहर वाला 4 साइड है। अंदर वाले में देखें, अंदर वाले में 1 2 3 4, अंदर वाले में भी 4 साइड है। ठीक है, चलो ठीक है सर, मतलब यहाँ पे 4 साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिस टाइप का फिगर बाहर है उसी टाइप का फिगर अंदर है ना। ओके ओके सर, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं डी नंबर वाले में। डी नंबर वाले में भी बस वही है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड। ठीक है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड, यहाँ पर भी 3 साइड है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, 1 2 3 4। अच्छा, बाहर में 6 साइड और अंदर में 4 साइड, ऐसा क्या? ठीक है, और मतलब कि बाहर वाला फिगर और अंदर वाले फिगर में वैसा कोई मैचिंग नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि साइड्स का भी डिफरेंट हो जा रहा है और वैसा कोई मैच खा नहीं रहा है। ठीक है, बट इन तीनों फिगर में ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में देखें तो इसमें से कुछ मैच तो खा रहा है सर। जिस टाइप का फिगर बाहर है उस टाइप का फिगर अंदर है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे, लेकिन सेम टाइप का लगभग है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें तो जिस टाइप का सर्कल बाहर है उसी तरह का सर्कल अंदर है। और दूसरा बात क्या है, मैं एक और चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट में बता देता हूँ, वो देखो क्यों जो मेरा आंसर है वो ए होगा। ए ही आंसर मेरा है, आंसर मैं सिंपल सा टिक लगा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्यों ए ही आंसर है। देखो यहाँ पे इसमें देखो, इसमें क्या है कि जो फिगर है बाहर वाला फिगर है और उस अंदर वाला फिगर है, तो अंदर वाला आधा बाहर है ना, आधा क्या है, अंदर वाला फिगर बाहर है। इसमें भी देखो फिगर थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर है, इसमें भी सेम। इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर है, बट इसमें क्या है, इसमें तो जो अंदर वाला फिगर है वो कंप्लीट पूरा अंदर में है सर, कंप्लीट पूरा क्या है, अंदर में है। तो जब कंप्लीट अंदर में है यही तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब में तो आधा आधा बाहर आधा अंदर है ना। बाकी इसमें क्या है, इसमें कंप्लीट है, तो ये तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो भी कंसेप्ट आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग कंसेप्ट से हम बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि देखो एक सर्कल यहाँ पे, एक सेटिंग वाला साइन यहाँ पे। ठीक है, बीच में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है सर, बाकी एरो एरो एरो। ठीक, यानी कि सर्कल मल्टीप्लिकेशन सेटिंग। ठीक, सर्कल मल्टीप्लिकेशन सेटिंग, सर्कल मल्टीप्लिकेशन सेटिंग, सर्कल। अच्छा, ये देखो ये तीनों में ना ये स्ट्रेट लाइन टाइप का फॉर्म हो रहा है, इसमें ध्यान दो, ये तीनों में स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। देख लो ध्यान पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान पे नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तीनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। बट यहाँ पे देखो सर, ये स्ट्रेट लाइन है क्या? ये देखो यहाँ जाकर ऐसे हो जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो अलग अलग कंसेप्ट है, सारे में अलग अलग कंसेप्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अगला 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन में देखें तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि सिंपल, यहाँ पे सिंपल आप सिर्फ क्वेश्चन देख के सिंपल यहाँ पे आंसर निकाल दोगे। कैसे आंसर निकाल दोगे सर, कि यहाँ पे देखो जो भी डायग्राम है उसके अंदर एक लाइनिंग खिंचा हुआ है, लाइनिंग है, एक लाइनिंग नहीं 2-3 लाइनिंग है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी डायग्राम है, लाइनिंग है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, बट यहाँ पे एक में तो लाइनिंग है बट दूसरे में लाइनिंग नहीं है। ठीक है, इसमें भी होना चाहिए तब तो चारों समान हो जाते, यानी यही तो अलग हो जाएगा। यही तो आपको एग्जामिनर जो है सो सिंपल सा बता दे रहा है कि भाई आप क्वेश्चन देखो और आंसर निकाल लो। ठीक है, तो वही हो जाएगा मेरा जो बी है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में देखे बच्चों तो अपन को दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो एफ लिखा हुआ है, एफ ही लिखा हुआ है। ठीक है, भले उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, है ना, जिधर देख रहा है, लेकिन ये एफ है। ठीक है, यहाँ पर ये भी एफ है ना, और बाकी ये देखे सब एफ ही है। ठीक है, अब गौर से देखो, यहाँ पे गौर से देखो तो एक जो यही बी नंबर ऑप्शन है, यही मेरे को सीधा बढ़िया दिखाई दे रहा है, सीधा एकदम। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। बाकी ये भी टेढ़ा, ये भी टेढ़ा, ये भी टेढ़ा, मतलब सही से इन तीनों को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब अलग अलग ये तीनों हैं, इन तीनों में समानताएं कुछ है कि अलग अलग तीनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट सबसे एक जो बिल्कुल एफ जो दिखाई दे रहा है बढ़िया से, वो एक ही तो है, एक ही तो सीधा हम देख सकते हैं। तो जब ये एक ही है तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ जो बी नंबर ऑप्शन है ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना मैं क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना बच्चों, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कंसेप्ट के साथ। ठीक है, ये क्लासेस, जब ये क्लास का सीरीज खत्म हो जाएगा, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद फिर से प्रैक्टिस क्लास चलेगा, उसमें और मैं भर भर के क्वेश्चन
करवाने वाला हूँ, पूरा लंका लगा दूंगा क्वेश्चन का, ठीक है। साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करना, और वो जो क्लास है वो मैं लाइव क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग भी साथ साथ आंसर देना, क्लियर। चलो, ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ आपको, लेकिन मैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बाकी 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ये 3 डायग्राम एक जैसे हैं, 3 डायग्राम एक जैसे यहाँ पे, ठीक है। और एक इस साइड में है, एक साइड में है और एक साइड में है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये कॉर्नर में है, ये कॉर्नर में, ये साइड में, ठीक है। यहाँ पर भी ये कॉर्नर में, ये कॉर्नर में, ये साइड में, कॉर्नर में साइड में, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर साइड, कॉर्नर कॉर्नर साइड, कॉर्नर कॉर्नर साइड, बट यहाँ पे साइड साइड साइड, तो तीनों में साइड हो जाएगा सर यहाँ पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग झट से बता दो। सही आंसर जो हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो बिल्कुल आगे अगला क्वेश्चन देखें सर। तो अगला क्वेश्चन मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे भी आ गया आपका डायरेक्शन वाला क्या है, ये देखो यहाँ पे इसका जो साइन है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक है सर। ये क्लॉकवाइज में है, ये वाला ये भी ऐसे क्लॉकवाइज चलता है ना, तो ये भी क्या है, ये क्लॉकवाइज है, दिखाई दे रहा है। ये भी क्लॉकवाइज है, तीनों तो क्लॉकवाइज है यहाँ पे, ये तीनों, लेकिन ऑप्शन ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब कंसेप्ट ध्यान रखना, क्लियर है। चलो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे 2 सर्कल है, दोनों एक दूसरे से अटैच है, ठीक है, अटैच है 2 सर्कल। यहाँ पर भी जो है सो दोनों डायग्राम एक जैसे ही है ना। यहाँ पर भी देखें तो एक डायग्राम, एक ट्रायंगल ऐसे बनाया है, ठीक है, और उल्टा ट्रायंगल ऐसे बना दिया है, ठीक है। लेकिन 2 ट्रायंगल यहाँ पर भी है, यानी कि 2 यहाँ पर भी एक जैसे फिगर है, यहाँ पर भी 2 एक जैसे फिगर है, यहाँ पर भी 2 एक जैसे फिगर है, बट यहाँ पे दोनों एक जैसे फिगर नहीं है। एक हम यहाँ पे ट्रायंगल है और एक क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। एक क्या है, एक स्क्वायर है। तो एक ट्रायंगल एक स्क्वायर, यहाँ तो अलग हो जाएगा सर। जब अलग हो जाएगा तो मेरा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है मेरा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन में, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है सर, कि ये जो एरो है, ये एरो मिलाओ, सारे में मिल रहा है क्या, हाँ ये एरो इसमें भी है सर, ठीक है। ये एरो इसमें तो नहीं है, ये वाला नहीं है, और इसमें है सर, यानी कि इसमें ये एरो है, इसमें है, यानी कि ऑप्शन ए में है, बी में है, डी में है, ठीक है। चलो अब आप देखते हैं उसके बाद ये वाला देखो, ये कहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर है ना, और मतलब कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस। चलो दूसरा कंसेप्ट से देखते हैं इसको, और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखो अब, हाँ अब अगर यहाँ पे देखें बच्चों, तो ये जो दोनों एरो का है जो डायरेक्शन है वो एक साइड है, ठीक है, एक साइड है। ये दोनों एरो का डायरेक्शन एक साइड है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो दोनों एरो का डायरेक्शन है ये एक साइड है, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों एरो का डायरेक्शन है वो एक साइड है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है सो कोई, यानी कि यहाँ पे देखो तो एरो ही गायब है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एरो ही गायब है, और ऐसा कोई डायरेक्शन एक साइड है ही नहीं, है ना, यहाँ पे दोनों में। तो जो सो कुल मिला के अगर देखें यहाँ पे, अगर यही लॉजिक लगाए तो ये लॉजिक में मेरा जो है सही आंसर सी हो जाएगा, और सी ही इसका सही आंसर है, ठीक है। यही लॉजिक से जो क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप लोग अलग अलग तरीके इसमें आजमाना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले यही चीज़ है, ध्यान दो कि ये इस चीज़ में ध्यान दो, ठीक है। बाकी में आप नहीं निकाल पाओगे लॉजिक, लेकिन इसमें निकाल लो। दोनों एरो एक साइड है, ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है दोनों एरो ये एक साइड है ना, यहाँ पर भी दिख रहा है दोनों एरो एक साइड है, बट यहाँ पे एक में एरो ही गायब कर दिया, ये दोनों एरो एक में ही फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो यही पे जो है मेरा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है सो मैं क्या करूँगा कि 5 क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। वो आप लोग क्या करना कि वो क्वेश्चन सॉल्व करके तुरंत जो है सो उसको कमेंट बॉक्स में आंसर मेरे को बता देना है, ठीक है। फिर मैं आपका कमेंट बॉक्स देखूंगा, और जो भी सही आंसर होगा उसको उस पर मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे है जो बाहर से एक जो स्क्वायर है, ठीक है, बाहर से एक वर्ग है, वर्ग के अंदर 2 डायगोनल खींचे हुए, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक है, ये एक 2 है अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर भी 1 2, बट यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे क्या है सर, सिर्फ एक है। यहाँ पे अंदर 2 है, कितना यहाँ पे 2, यहाँ पर भी अंदर 2, यहाँ पर भी अंदर 2, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है सो सिर्फ एक ही है ना। जब एक ही है तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लो यहाँ पे, अब देखो ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 26 ये होमवर्क है आप लोग के लिए, 27 नंबर ये भी होमवर्क है, ठीक है, 28 नंबर ये भी होमवर्क है, 29 ये भी होमवर्क है, 30 नंबर ये भी होमवर्क में। और क्वेश्चन है क्या, चलो और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है।
अब देखो बच्चों, अब आपको करना क्या है कि अब आपको जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आ रहा है तो, है ना, वीडियो को लाइक कर लेना है और साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करना है, और क्लास कैसा लग रहा है वो कमेंट भी बताना है कि सर क्लास में मज़ा आ गया एकदम, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त क्लास है, सारा क्वेश्चन का बढ़िया से एकदम लंका लगा दिए हैं, एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ कैसे सकते हो, ज्वाइन कैसे कर सकते हो, तो पहले चीज़ है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल आप जाकर टेलीग्राम में सर्च करोगे टीम एडवेंचर्स क्लासेस करके, ठीक है, इस तरह लिखोगे तो आपके जो ऊपर सबसे ऊपर है वो हमारा चैनल आ जाएगा, ठीक है, ये लोगो वाला चैनल आपको मिल जाएगा, है ना। उसके बाद सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो हमारा, और सारा का जो लिंक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सर, ठीक है। लिंक क्या है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो नीचे जाओ, खोलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको सारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और सर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो, अगर मेरे को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करेंगे, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारे ऐप एजुकेट ऐप जो है उस ऐप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ये ऐप पे ज्वाइन होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। ये जल्दी इस पर वीडियो आने वाला है कि क्या क्या फ़ायदे हैं ऐप पे ज्वाइन होने के, बहुत बड़े बड़े खुशखबरी आने वाली है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर से ज्वाइन हो जाओ, है ना। एक वीडियो इस पे डाला हुआ है कि ज्वाइन कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। एक मैं और वीडियो इस पे ले आऊँगा, बना दूंगा। फिलहाल जिसको ज्वाइन करना है, जिनको ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन हो सकते हो वो वाला वीडियो देख के, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कैसा लगा क्लास ज़रूर कमेंट में बताओ, है ना। वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।